नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 11वीं क्लास के छात्र छात्राएं ध्यान दें कि हमारा जो वे आंखें नाम का एक शीर्षक कविता चल रही है, जिसके कवि महोदय हमारे सुमित्रानंदन पंत जो प्रकृति प्रेमी कवि हैं, लेकिन वो प्रगतिशील समाज के एक ऐसे कवि हैं जो समाज की सभी जो बातें हैं, जो बुराइयां हैं, उनको उजागर कर उनको ठीक करने का, उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। और आज हम को पढ़ने जा रहे हैं तो ये वे आंखें कविता का हमने एक पोर्शन पढ़ लिया है, आधा भाग, और आधा भाग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने करीब 6 बिंदु के 6 स्टेंजास या 6 पद उसके पढ़ लिए थे। अब 7 से लेकर 10 तक का और बच रहा है, तो इसे बड़े ध्यान से पढ़ना है। शायद आपने पढ़ लिया होगा कि किसान यदि ऋण लेता, क्योंकि किसान को अपने खेती में बीज, खाद या उस खेती को अच्छे ढंग से करने के लिए किसी सेठ साहूकार से ऋण लेना पड़ता है, और किसान का काम वो करता है जो गरीब पहले से ही, तो वो गरीब किसान किसी सेठ साहूकार से ऋण लेता है, और ऋण को चुकाते चुकाते उसका पूरा परिवार ही यूँ कहे मौत की घाट उतर जाता है, लेकिन सेठ साहूकार का ऋण चुका पाने में समर्थ नहीं होता है किसान। और किसान की जो दुख से, गरीबी से जो आंखों में एक डर है, उसी डर को लेकर के यहाँ पे कविता का नाम रखा गया है वे आंखें। प्यारे बच्चों, व्याख्या में हम 6 पद पढ़ चुके हैं, उसमें हमने देख लिया क्या क्या मैंने पढ़ा। अब 7वें में देखा है कि बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी होती है पत्नी या घरवाली, किसकी? किसान की। तो बिना यानी के बिना, दवा का मतलब होता है दवा दारू, तो दवा दर्पण, दवा दर्पण का मतलब कि दवाई न मिलने के कारण से, दवाई न उपलब्ध होने के कारण से जो पत्नी है स्वर्ग चले, अर्थात वो इतनी बीमार हुई क्योंकि ऋण उसके ऊपर किसान पे, वो अपना ठीक से भरण पोषण नहीं कर पा रहा, खेत बिक गए, बैल बिक गए, उसकी गाय बिक गई, उसका खेत खलिहान सब बिक गया है, और रहने के लिए तक जगह नहीं है। ऐसे में वो कहीं भी झोपड़ी बांध के रह रहा है, तो उसकी पत्नी जो बीमार हो गई है, इन दुखों को देखते हुए चिंता में, उस पत्नी के लिए दवाई के लिए पैसे नहीं है, तो बिना दवा दारू के, बिना दवाई के कारण से उसकी पत्नी स्वर्ग चली गई, अर्थात मर गई है। ये भी उसे दुख में और दुख मिल रहा है। अब आंखें आती भर, अर्थात स्वर्ग चले गए, और उसकी आंखें आती भर, अर्थात वो दुखी होता है, उसको अपनी पत्नी के वियोग में बहुत दुखी हो रहा है। अब देख रेख के बिना, देख रेख आप जानते हो बच्चों कि माँ के बिना एक बच्चे की केयर है वो नहीं हो पाती है। ऐसे में एक बच्ची, उसकी किसान की जो बेटी थी, किसान की जो लड़की है, तो किसान की पत्नी तो मर गई है, स्वर्ग चली गई है दुखों से, बीमारी के कारण से, ठीक है। अब उसकी जो बेटी है वो कैसी है, इसमें दिया है दूध मुही। दूध मुही का मतलब है कि अभी वो दूध पीती है, 6 महीने, साल की, 1 साल की होगी, दूध पीती है, और दूध पीने वाली छोटी जो बच्ची 1 साल की बच्ची है, ये 6 महीने की बच्ची है, वो बच्ची की केयर जो होती है, जो देखभाल होती है, देखरेख जो होती है, वो माँ से अच्छा कोई नहीं कर सकता, ये आप जान लें। तो माँ तो दुखों के कारण से, गरीबी के कारण से, बीमार होकर दवाई के न मिलने के कारण से मर गई है, और वो जो बच्ची है, जो छोटी बिटिया है किसान की, दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। बच्ची की जो माँ, सॉरी, उस बच्ची की माँ है वो दुखों से, दवाई न मिलने के कारण से मर गई है, और बच्ची है वो देख रेख न होने के कारण से 2 दिन बाद, माँ के मरने के 2 दिन बाद, वो छोटी सी 6 महीने की जो लड़की है वो भी मर गई है। इतना बड़ा दुखों का पहाड़ किसान के जीवन पे टूटता है, किसान पे टूटता है, तो उस किसान की क्या स्थिति होगी वो आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसी भावनात्मक कविता सुमित्रानंदन पंत के द्वारा किसान के सच्चे जीवन को बयां करती है। अब आगे देखते हैं। खैर, यहाँ पे देखिए 7 के बाद 8 पे आएंगे। 8 पे लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए आप, घर में विधवा रही पतोहू, बेटी है छोटी, वो मर गई, लेकिन धीरे धीरे कोई बात नहीं, आगे बढ़े, तो उसका जो बेटा था, वो बेटा पहले आपने देखा था 6वें 5वें स्टेंजा में, बेटा है वो मर गया है, ठीक है, बेटा मर गया है, और अब जो बेटे की पत्नी है, किसान के बेटे की पत्नी है, यानी उसे कहेंगे पतोहू, बेटे की पत्नी, ठीक है। तो घर में विधवा रही पतोहू, घर में वो विधवा है, बेटे की बहू जो है, बेटे की पत्नी जो है वो पतोहू है, लेकिन कैसे है वो, उसे विधवा कहा जाने लगा है। और आप जानते हैं कि जो हमारा ये समाज है, इस समाज में जब दुल्हन घर आती है, जब कोई लड़की अपने घर से एक दूसरे गांव में बहू बनकर आती है, तो उस आने वाले घर में उस लड़की को लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, मतलब
उस दुल्हन को लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी का मतलब उसका नाम लक्ष्मी नहीं है, उसे हम धन के रूप में, धन की देवी के रूप में शुभ मानते हैं, शोभाकारी मानते हैं, उस घर के खुशियों के लिए अच्छा मानते हैं कि वो लक्ष्मी का रूप है। लेकिन हम कैसे समाज के लोग दुमोई, हम दोमों से बात करते, कैसे कि जब वो आई तो उसे लक्ष्मी कहा, मान सम्मान दिया, लेकिन उसके आने के कुछ दिनों बाद जब किसान का बेटा या किसान ऋण नहीं चुका पाए तो जो काकुरन थे अर्थात जमींदार के लोग थे, लट्ठेत थे, उन्होंने किसान के बेटे को लाठियों से पीट पीट के मार डाला और वो जो लक्ष्मी कहलाती थी अब लोग उसे विधवा कहते हैं। चलो विधवा कोई बात नहीं, लेकिन लोग उसे पति घातिन कहते हैं। प्रश्न आ सकता है पति घातिन से मतलब, अर्थात पति को खा जाने वाली, पति को काल के मुंह में धकेलने वाले। अर्थात ये समाज की धारणा है कि शादी हुई और घर में बहू आई और कुछ दिनों बाद बेटा अगर मर गया तो उस बेटे की मौत का कारण उस बहू को मान लिया जाता है। तो ये कुछ रूढ़िवादिताएं हैं, कुछ बुराइयां हैं समाज में, जो समाज के लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो ये कहता है कि कल तक तो लोग उसे लक्ष्मी लक्ष्मी कहते थे और बेटे के मरने के बाद लोग उसे पति घातिन, पति को मारने वाला कहने लग गए हैं। और जब पति घातिन कहते कि पूरा गांव कहने लग गए तो ऐसे में एक दिन क्या हुआ, पकड़ मंगाया कोतवाल ने। जो कोतवाल होता है गांव का या यूँ कहें उस क्षेत्र का, कस्बे का जो थानेदार होता है, कोतवाल होता है, रखवाला पुलिस वाला जो है, उसने उस पतोहू को थाने में बुलाया और बुलाकर से उससे पूछताछ की कि क्या आपने अपने पति को मार डाला, लोग ऐसा कह रहे हैं। तब वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी कि अब लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं, और वो बहू अर्थात किसान की जो पतोहू है वो थानेदार कोतवाल के द्वारा थाने में बुलाए जाने के अपमान को सहन नहीं कर सकी और वो पतोहू कुएं में जाकर डूब मरती है, अर्थात कुएं में छलांग लगा देती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाती है क्योंकि समाज। चलिए आगे हम नंबर 9 पे आते हैं। देखिए, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटी छाती। बड़ी प्यारी रिदम में बनाया है कि खैर मतलब जाने दो, कोई बात नहीं है। किसके लिए? पैर की जूती जोरू, कि उस समय में जो औरत होती थी उसको पैर की जूती के बराबर समझा जाता था। अब ये लोकोक्ति है, ध्यान से सुनो। कैसे कि पैर में पहने जाने वाले जो जूती चप्पल होती है वो घिस गई है, टूट गई है, तो हम उसको बदल के दूसरी ले आते हैं, उसको फेंक दिया, रख दिया और थोड़ा सा पैसा खर्च करके दूसरी जूती ले आते हैं। ठीक उसी प्रकार से पहले के ज़माने में था कि अगर जोरू यानी जो पत्नी होती है, लुगाई या पत्नी जिसे कहते हैं, वाइफ जिसे कहते हैं, वो अगर मान लीजिए मर गई है या फिर वो सही काम नहीं कर रही, उसे छोड़ दिया है, तो फिर दूसरी यानी कि एक के बाद दूसरी भी ला सकते थे, क्योंकि ज़्यादा खर्चा या ज़्यादा कोई बात नहीं होती थी। तो यानी कि औरत की जो तवज्जो है वो कम बताई गई है, मान सम्मान कम था कि जैसे पैर की जूती समझा गया है। अर्थात महिलाओं का शोषण भी था, घर के अंदर ही रहना, चार दीवारी के अंदर कैद रहना, पुरुष ही सब कुछ नियम कायदे कानून डिसाइड करेगा, निर्णय करेगा, महिलाओं कुछ नहीं था। महिलाओं की स्थिति कैसी? जूती के समान थी। तो इसलिए ये तो कहते खैर जोरों का तो कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो। अच्छा, न सही एक दूसरी आती है, अर्थात एक चलेगी दूसरी आ गई, अर्थात एक चप्पल जोड़ी टूट गई, चप्पल दूसरी आ जाएगी, उसी प्रकार से जोर तो और आ जाएगी। लेकिन पर जवान लड़के की सुध, लेकिन किसान ने अपना जो जवान बेटा खोया है, अर्थात काकुरुन ने, अर्थात जमींदार के लोगों ने इस किसान के बेटे को मौत के घाट उतार दिया है, मार दिया है। उस लड़के की जब सुध करता है, जब याद आती है, तब किसान की छाती पर सांप लेटता है, अर्थात ईर्ष्या से दिल जलता है, वो दुखी होता है, घबराता है, फटती छाती अर्थात छाती फटती, उसका दिल बाहर आने को होता है, वो मरने जैसी स्थिति हो जाती है कि हे भगवान मेरा कौन है, कहाँ हूँ मैं, अकेला हूँ मैं। इस प्रकार का विलाप करता कौन? किसान। ये सारी बातें सुमित्रानंदन पंत हमें बार बार इस अंदाज से बता रहे हैं कि मनुष्य का जीवन और किसान का जीवन जो है कितना कठिन राहों में चल रहा है। आगे देखिए 10वां लास्ट एंड फाइनल, पिछले सुख की स्मृति आंखों में। अब जाहिर सी बात है कि हम जो पल जिंदगी में जी लेते हैं अच्छे वाले, उन पलों को आगे याद करके हम खुशी भी प्राप्त कर सकते हैं, दुख भी। देखिए कैसे, पिछले सुख की स्मृति आंखों में, कि किसान का जो पिछला जीवन था कि छोटे छोटे उसके बच्चे थे, खेती लहलाती थी, उसके अपने बैल थे, उसकी अपनी गाय थी, और जितना होता था बना के खा के आराम से सुकून से जिंदगी जी रहा था, वो सब जो खुशी की स्मृति के पल उसकी आंखों में है।
क्षण भर एक चमक रहे लाती, अर्थात उस समय के लिए आज भी उन पलों को याद करता है तो आंखों में चमक आती है, यार कितना अच्छा जीवन था मेरा। अब तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन, चितवन का मतलब होता है मन। किसान का जो मन है वो गड़ जाता है, डूब जाता है किसमें, सुनने में। सुनने का मतलब सब दुख को भूल जाता है, बिल्कुल जीरो पे आ जाता है, बिल्कुल शांत सभा हो जाता है, तीखी नोक से दृश्य बन जाती। लेकिन जब वो अपने पहले अच्छे पलों को याद करता है तो आंखों में चमक आती है, लेकिन फिर वो सुनने में अर्थात बिल्कुल एक हताश हो जाता है और उसे लगता है कि मेरे जो जीवन है मेरा वो कितना दुख में गुजर रहा है। न किसान का ऋण पूरा हो पाता है, ऋण नहीं चुका पाता है, और उसका पशु परिवार, गाय भैंस सब, और उसका जो परिवार है सब का सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। अकेला किसान क्या करे, वो मर भी नहीं सकता, अर्थात इतना टेंशन है, लेकिन फिर भी उसका तो जीवन पता नहीं कैसा चल रहा है, इतने दुखों में है। तीखी नोक से दृश्य बन जाती, अर्थात ये जो जीवन के दुख हैं ये उस किसान को तीखी, बहुत नुकीली, जैसे एक भाला त्रिशूल होता है उसकी तरह उसकी ज़िंदगी में सारे दुख हैं वो उसे परेशान करते डराते हैं, सदृश्य बन जाती है। अर्थात तीखी जो नोक होती है, तीखी जो त्रिशूल भाले होते हैं उनकी तरह उसके जीवन के दुख बन जाते हैं। तो जीवन के दुखों को तीखी नोक कहा जाता है, उनके बराबर सदृश्य कहा गया है, और सदृश्य का मतलब आप समझते हो उपमा अलंकार इसमें हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा है कि किसान का जो जीवन है उसमें वे आंखें नाम की कविता लिख करके सुमित्रानंदन पंत ने प्रगतिशील समाज की धारा की कविता को यहाँ पे उकेरा है, समझाया है, बताया है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रकृति प्रेमी जो सुमित्रानंदन पंत है उन्होंने किसान के जीवन का दुख अपने शब्दों में बयां किया है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप इससे पढ़ें, देखें और सुरक्षित रहें।